तो किसी को शेयर करना है? जी मुझे करनी है। हाँ जी, बताइए क्या क्या किया आप। राधे राधे। राधे राधे। जी आज कोशिश पूरी की कि मैंने हर चीज को जो मैं टच करती जा रही थी हाँ जी। और जो दिमाग में भी आ रही थी वो भी उनको भी मतलब मैं रेगुलर कॉन्टिन्यूअसली और मतलब धन्यवाद कह रही थी आज। वेरी गुड, वेरी आज गुड। मतलब कोई चीज मिस नहीं की अपनी तरफ से। बाकी कोई छोटी मोटी कुछ रह गई होगी तो नहीं कह सकती, लेकिन अपनी तरफ से मैंने नहीं की। अपनी वेरी तरफ से गुड, पूरा किया। वेरी गुड, वेरी गुड। और थैंक किसी को कुछ शेयर करना है? स्निग्धा, आपने कभी कुछ शेयर नहीं किया है, कुछ शेयर करना है कि आपका कैसा चल रहा है, ग्रेटिट्यूड जर्नी कैसी चल रही है? श्वेता जी, आपको कुछ शेयर करना है? नहीं, कल मेरा मिस हो गया था। कल अच्छा। मैं अटेंड नहीं कर पाई थी अच्छा जी। मीटिंग, क्योंकि कल मेरे घर में गेस्ट आ गए थे। लेकिन मैंने पढ़ लिया था उस पे व्हाट्सएप पे, और वीडियोस भी देख ली थी पूरी कल हाँ की। जी। हाँ जी। हाँ, तो फिर मैंने सब वो कर लिया जो आपने बताया। अच्छा। सुबह से मैं दे रही थी ग्रेटिट्यूड सबको, सबको दे रहे थे, सुबह वेरी उठी। वेरी हाँ, गुड। सुबह से यही था हमारा असाइनमेंट कि सुबह से जो भी चीज हम टच करेंगे तो हमें उसको ग्रेटिट्यूड देना है, उसके कई बारे बार में। भूल जा रहे थे, कई हाँ बार नहीं, भूल कई बार जाते हुआ है, नहीं ये तो है, हमारा ह्यूमन माइंड है तो हम भूलेंगे, कभी याद आएगा फिर भूलेंगे। फिर जितनी बार भी याद आया, कम से कम मान लीजिए आपने 100 चीजें छुई, अगर आपने 50 को भी ग्रेटिट्यूड दे दिया तो आप सोचिए कितनी आपने ग्रेटिट्यूड को अपने मतलब अंदर से सोचा, जो हम कभी नहीं सोचते थे। जो हम कभी नहीं सोचते थे कि इसको भी शुक्रिया करना है, जो चीजें टच करते हैं उनको भी शुक्रिया करना है, लेकिन आपने धीरे धीरे वो सोचा। अगर 50 को भी दिया, मैं कहूँ 25 को भी दिया या 10 को भी दिया, तो कुछ तो सोचा। वही है कि राधे दी राधे एक दीदी। बात और बोली है। राधे राधे। हाँ जी, बोलिए मैम, पहले आप बोलिए। हाँ, हाँ जी। थैंक यू दी। हाँ। दी आज का असाइनमेंट मेरे लिए बहुत आसान था, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि जब से आपने ग्रेटिट्यूड देना सिखाया है ना, और हर छोटी छोटी चीज को आप बोलते हो कि सबको देना चाहिए, तो मैं डेली ही जैसे बाथरूम में जाती थी, बाथरूम की हर चीज को ग्रेटिट्यूड बोलती थी। तो आज का असाइनमेंट तो बहुत इजी लगा मुझे कि हाँ मैंने अपनी तरफ से आज कोई चीज मिस नहीं की। वेरी बहुत गुड, अच्छा लगा। वेरी गुड, वेरी गुड। यही चाहते कि अब ये अपनी आदत बना लीजिए, ये नहीं कि ये आज का ही असाइनमेंट है। जब भी याद हाँ, आए, मतलब कभी भी दिन में जब भी याद आए, तो आप जो भी चीज को टच कर रहे हैं तो उसको एक ग्रेटिट्यूड भावना के साथ, ये नहीं कि हाँ थैंक यू टेबल, थैंक यू चेयर, ऐसे नहीं कि क्या मेरे को टेबल का क्या यूज है, चेयर का क्या यूज है। तो इस तरह से करके हमें ग्रेटिट्यूड देना है, इस तरह से करके हमें खुशी से, फीलिंग से उस चीज के लिए खुश होना है। तो आज मुझे लग रहा है सबका हो गया। और आज प्रीति जी आप नए आए हैं हमारे इस जर्नी में। राखी जी, मुझे कुछ कहना है, थोड़ा कह दूं एक सर, मिनट के सर एक लिए। मिनट प्रीति, अच्छा चलिए आप बताइए सर पहले। हाँ जी, आप बोलिए सर। मेरे पास मेरा अकाउंटेंट 28 साल से काम कर रहा है। हाँ जी, तो बताइए। आज उसने बहुत काम किया, तो हाँ। मैंने उसको बहुत बहुत थैंक यू बोला, बहुत थैंक यू बोला। तो आज हाँ इतना जी, खुश हुआ कि पहली बार जिंदगी में उसको मैंने थैंक यू बोला। बताइए, मैंने आप कहा यार इतना सोचिए। काम किया, आज आपने बहुत काम किया, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ इतना जी। खुश हुआ जी, इतना खुश होके गया। आज तक 28 साल में कभी कुछ नहीं हुआ जितना आज हुआ। देखिए, आपने कुछ नहीं दिया ना, उसको पैसे बढ़ाए ना उसका पैसे से किया, लेकिन एक कि आपके हाँ, जो शब्द है, वो शब्द ने ही क्या हम्म, कमाल कर दिया। बस यही है। और आपने दिल से भी, क्योंकि आप चाहते थे दिल से कहना ना, तो आपने दिल से भी कहा कि भाई अकाउंटेंट है आपका, 28 साल से काम कर रहा है। और आज जब हम्म। आपने कहा तो उसके वो घर तक ये चीज लेके गया होगा, घर तक फीलिंग लेके गया होगा, और कल तक वो उसी फील में होगा जब उसको ये जब भी आएगा ना ऑफिस, तो हमेशा याद रहेगा कि हाँ आपने मुझे ग्रेटिट्यूड कहा था, आपने मुझे थैंक यू बोला था। मतलब उसको इतनी अंदर तक खुशी हो जाएगी। तो ये कमाल करता है हमारा ग्रेटिट्यूड बोलना, किसी किसी को कहना कि हाँ तुम मेरे लिए कितने मायने रखते हो, या तुम्हारे लिए तुम मेरे लिए क्या क्या चीज मैं तुम्हारे लिए ये सोचता हूँ, या मैं तुम्हारे लिए ये फील करता हूँ। तो ये जब अपना कुछ बोलते हो तो वो सामने वाले तक असर करता है। और जब सुबह ग्रेटिट्यूड। 10:30 बजे आया था, सुबह 10:30 बजे आया था वो अकाउंटेंट। हाँ 8 बजे जी। तक उसने बहुत काम किया, बहुत काम किया। तो मैं भी दिल से उसको धन्यवाद दिया। मैं आज बहुत काम किया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेरी थैंक यू, बहुत वेरी 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 थैंक यू। ऐसे ही चलते रहिए। आप ऐसे ही ग्रेटिट्यूड को बांटते चलिए, और आप अपने लाइफ में भी ग्रेटिट्यूड पाते ही रहेंगे। फिर आपके पास भी ऐसे इतने मोमेंट आएंगे जब आपको लोग कह के जाएंगे कि हाँ थैंक यू, थैंक यू आपको, कि आपने हमारे लिए ये किया, ये किया। तो आपके लाइफ में भी इतने मोमेंट आएंगे जब आप ग्रेटिट्यूड बांटना सीख जाएंगे, क्योंकि जो चीज देंगे वही चीज मिलेगी। तो जो देते हैं वो ही मिलता है। अगर हम अच्छाई बांटते हैं तो अच्छाई मिलेगी, और बुराई बांटते हैं तो बुराई मिलेगी। हम सोचते हैं कि हम
जो सोच रहे हैं वो सामने वाले तक नहीं पहुंच रहा है, पर जो हम सोच रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंच रहा है। अगर अच्छा सोच रहे हैं तो वो अच्छा पहुंचेगा। कई लोग बोल नहीं पाते हैं कि हाँ हम ग्रेटिट्यूड कैसे दें, मेड्स को कैसे थैंक यू बोले, या हमारे कोई लोग हैं तो कैसे थैंक यू बोले। तो फील करिए, क्योंकि फील करने से ही उस तक पहुंच जाता है। अब आप सोचेंगे कई लोग तो हमारे इस दुनिया में नहीं है, उनको कैसे ग्रेटिट्यूड पहुंचेगा, वो तो चले गए मेरे दादा दादी, तो मैंने तो उनको कभी थैंक यू बोला नहीं। तो क्या है, हर चीज एनर्जी है, तो वो कभी खत्म तो होती नहीं है। तो आपके दादा दादी जी या जो भी लोग नियर एंड डियर वंस जो आपकी लाइफ में नहीं है, वो कहीं ना कहीं एनर्जी फॉर्म में है। तो आप जब भी उनको ग्रेटिट्यूड पहुंचाओगे, अपनी एनर्जी, हमारा ग्रेटिट्यूड भी क्या है, एनर्जी, जब हमारे में से निकली तो वो कहीं भी जो लोग हैं उन तक पहुंचेगी पहुंचेगी। ये आप हमेशा याद रखिए। इसलिए जो लोग इस दुनिया में नहीं है और आप उनसे नहीं कह पाए थैंक यू, तो उन तक भी पहुंचाइए, क्योंकि वो लोग भी आपकी अच्छा, लाइफ उन में, उन जो दुनिया में नहीं रहे उन तक भी थैंक यू पहुंचेगा? वो उन तक भी पहुंचेगा, उन तक भी पहुंचेगा। वो उनकी लाइफ में भी काम करेगा। हो सकता है उन्होंने कहीं और जन्म ले लिया हो या अभी भी कहीं ब्रह्मांड में है, तो उन तक भी पहुंचेगा और उनकी लाइफ में भी वो अच्छा करेगा। तो इसलिए ये मत भूलिए कि जो हमारी लाइफ में नहीं है, अब कैसे पहुंचाए उन्हें ग्रेटिट्यूड, उनको भी देना बहुत जरूरी है। जिन्होंने जो चले गए और उनकी लाइफ में हम अब सोचते हैं कि अब हमको कैसे ग्रेटिट्यूड पहुंचाए, तो अभी बोलकर पहुंचाइए, लिख कर पहुंचाइए, किसी भी तरह से सोच कर पहुंचाइए, उनको भी पहुंचाइए जो लोग नहीं है। थैंक यू दी, आज आपने शायद मेरे मन का क्वेश्चन पढ़ के खुद ही जवाब दे दिया। अच्छा, तो इसलिए और उनको, हाँ आज अरे का जो होमवर्क था ना, इतना इजी होने का था, फिर भी मैंने उसको, जो 10 डेली की हम लोग ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, हाँ आज जी, मैंने उन 10 ग्रेटिट्यूड पे आज का जो आपका असाइनमेंट था वो सारी चीजें इंक्लूड करके आज का ग्रेटिट्यूड ही वो बना दिया मैंने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये है कि हम जब ग्रेटिट्यूड जर्नी में रहेंगे तो हमारे साथ अब मिरेकल्स भी होने लगेंगे। अब धीरे धीरे आप लोग भी नोटिस करने लगेंगे कि मेरी लाइफ में ऐसा अच्छा हुआ, इस तरह से अच्छा हो रहा है। वो आप नोटिस जैसे से बढ़ते जाएंगे वो नोटिस होता चला जाएगा। हाँ जी प्रीति जी, आप आज पहला दिन है, तो आप जो पुराने मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी हाँ जी, सॉरी। बताइए। हाँ जी हाँ जी बताइए। मैम कि जो आपने बिल्स का बताया था कि जैसे हमारा कोई बिल आता है तो हम उस पर थैंक यू और पेड करके लिख देते हाँ हैं, जी हाँ तो जी ये अब आगे आने वाले जितने भी बिल्स हैं हम सब पे कर सकते हैं ना? हाँ, सब पर अब ये हमें नियम बना लेना है। मतलब ये तो एक बार उन्होंने एक दिन का असाइनमेंट कह दिया है कि आपने एक दिन ये करना है, ठीक है। पर हम अपनी लाइफ में जो भी ये चीजें बताती जा रही है ना, वो हमें अब लाइफ में फॉलो करनी है। जैसे आज के दिन उसने बताया कि जो भी चीज को टच करेंगे तो ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, तो अब आगे से भी ऐसा ही करेंगे। मतलब हम अपनी जी लाइफ का ये पार्ट बनाते जाएंगे, ठीक है ना। तो इस जी तरह से मैम। हमें ये लाइफ में अब अपना वो वे ऑफ लाइफ ही ये बना देना है। हाँ जी प्रीति जी, सॉरी आपके लिए बार 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 बार। हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं मैम, थैंक यू मैम, आपने मुझे ऐड किया। थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्लास अटेंड करके। हाँ जी मैं 2-3 महीनों से मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रही हूँ, छोटी छोटी चीजें मेरेकल हो भी रही है मेरे साथ। वेरी गुड। लेकिन मैं क्या हूँ कि नेगेटिव में ज्यादा रहती हूँ, पॉजिटिव हो नहीं पा रहा है मेरा बहुत अच्छे से। हाँ, तो इसलिए मुझे ये है कि मैं प्रैक्टिस करूँ तो शायद हो जाए। नहीं नहीं, शायद नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल। या मतलब हाँ हाँ, बिल्कुल ही बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। अगर आपको पुराने वीडियोस जो हैं यूट्यूब पर, आप वो देखिए, तब तक बीच बीच में आप दो दो दिन, एक नहीं, एक मैं दिन में आज दो दो। फर्स्ट ये वाला जो था वो उसको मैंने सुना, हाँ जी आधा से ज्यादा मैंने उसको आज सुना था। हाँ जी, ऐसे ही उनको कंप्लीट कर लीजिए जिससे कि आप हमारे साथ बिल्कुल संग में आ जाएंगे। यस मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू अब। राखी जी, आज एक मेरा डिजाइनर था, तो हाँ उससे जी मैंने डिजाइन बनवाए तो उसने बना दिया, कंप्लीट कर दिया। हाँ फिर जी हाँ उसमें जी कोई मिस्टेक रह गई तो वो दोबारा बनाना नहीं चाहता था। मैंने उसको थैंक यू करके और प्लीज प्लीज करके अच्छे अच्छे तरीके से उसको बात मैसेज की। किए, व्हाट्सएप किए, तो हाँ जी, उसने कहा ओके सर, हो जाए। क्योंकि मुझे देखिए उम्मीद नहीं थी शायद वो करेगा नहीं करेगा। देखिए, ये आपका थैंक यू। और हम आगे भी एक चैप्टर है इस पर, मैग्निफिसेंट आउटकम पर, जिससे पहले ही हम जो भी काम करने जाएंगे वो पहले ही उसको ग्रेटिट्यूड दे देंगे। तो वो भी चीज सही होती है जब हम पहले ही ये बोल के जाते हैं कि ये काम हमारा अच्छा हो जाएगा। ये आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। आज का चैप्टर हमारा रिश्तों पर है। वो रिश्ते जिन्होंने हमारी लाइफ में आ, कुछ अच्छा किया है। सब लोग अपना म्यूट पर हो जाइए, जिसका तो तो जो भी रिश्ते हमारी लाइफ में, जिन्होंने हमारी लाइफ में कुछ चेंज किया है ना, जब हम अंधेरे में जा रहे थे, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा था, तो और हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो हमारी लाइफ में कौन ऐसा पर्सन आया जिसने हमारी लाइफ को चेंज किया और हमें अंधेरों से उठा के उजाले की तरफ ले गया। तो ऐसे हमें 3 रिश्ते चुनने हैं
और इस बारे में ये चैप्टर है। और वो कोई भी हो सकता है इंसान, कोई गुरु आया हो, कोई आप वीडियोस देखते हो किसी गुरु के, उसने आपकी लाइफ में चेंज लाया, या आपके कोई फादर हो, मदर हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई फ्रेंड हो, या कोई अचानक से सड़क पे मिल गया, कोई ट्रेन में मिल गया जो आपको कुछ सिखा के गया, कुछ समझा के गया, जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव आया। इस पर ये चैप्टर है। आज कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? कोई नहीं आज वॉलंटियर, कोई नहीं पढ़ने वाला? दीदी मैं पढ़ दूं? हाँ जी, श्योर श्योर, वेरी गुड। 2 मिनट दीजिए, मैं बुक ले आती हूँ। हाँ जी। तो इसमें हमें क्या करना है कि ये जो चैप्टर, इसके बारे में हमें, मैं अब जो जैसे जैसे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग अपने अपने जो भी दिमाग में लोग आ रहे हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिएगा, दिमाग में बना लीजिए, या कहीं आपके पास पेपर पेंसिल है तो जितने लोगों की भी दिमाग में आ रहे हैं, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज किया है, उनकी एक लिस्ट बना लीजिएगा। क्योंकि कल का जो हमारा असाइनमेंट है वो इसी पर ही है कि जो जो आपकी लाइफ में चेंज लेकर आए हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत भी चेंज आया है, जिनकी लाइफ जो आपको मतलब आप बहुत परेशानी में थे, उस परेशानी में आके आपके पास खड़े रहे हैं, तो उस पर है ये चैप्टर। तो आपकी लाइफ में आप, ऐसा होता है ना कि जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तब तो हमें बहुत सारे लोग याद आ रहे होते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि इसको भी देना था। कई कई मैंने भी जब ये इस ग्रेटिट्यूड जर्नी में आई तो मैं इतने सारे लोगों को भूल गई थी जिन्होंने मेरी लाइफ में इतना सारा चेंज लाया। तो उनको भी धन्यवाद देना है जो कि जिनको बारे में हम भूल चुके हैं। तो धीरे धीरे हम उनको भी याद करेंगे। तो करें आज, हाँ जी आगे स्टार्ट? मैम, हाँ जी ओके, हाँ स्क्रीन शेयर करें। जी। 12वां दिन एक सेकंड मैम, जादुई एक सेकंड मैम, एक सेकंड मैं अपनी शेयर कर दूँ। हाँ जी ये इसमें बता दूंगा से। जी। तो ये आज का जो हमारा ये है, अ, ये आज की जो पिक्चर है इसमें देखिए ये एक एल्बम है और इसमें फोटोग्राफ लिखी हुई है। मतलब फोटोग्राफ हमारे रिश्तेदारों या ऐसे लोगों की है जिनके बारे में, और उन पर जादू हो रहा है, जिन्होंने हमारी लाइफ में जादू किया। आज हम वो उसके बारे में सोचें। हाँ जी मैम, अब पढ़िए। जी थैंक यू। 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। हम्म, कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। अच्छा मैम जिसका भी म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी पढ़िए। दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। एल्बर्ट श्वेट्जर 1875 टू 1965 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सकीय, धर्म प्रचारक और दार्शनिक। कई बार क्या होता है ना कि हमें खुद नहीं समझ में आ रहा होता है कि हम क्या करें, हमारा मतलब दिमाग ना एकदम काम ही नहीं कर रहा होता है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है, तब कोई पर्सन ऐसा आता है हमारी लाइफ में जो हमारे अंदर की जो फीलिंग है ना, जो भी हम सोचना चाहते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, वो हमें समझा देता है और हमें कोई एक रास्ता दिखा देता है। तो हमें उन लोगों को कृतज्ञता देनी चाहिए जिन्होंने हमारे अंदर वो लॉ जगाई, वो जीने की लॉ जगाई, या मुझे किसी चीज में हेल्प करी, कहीं मेरे करियर में हेल्प करी, मेरे रिलेशन में हेल्प करी, या मुझे मनी वाइज हेल्प करी। तो मुझे उनको याद करके उनको कृतज्ञता देनी चाहिए, जो हम नहीं देते हैं। कई बार हम भूल ही जाते हैं कि यार इसने मतलब हमें याद ही नहीं आता कि वो हमारी लाइफ में इतना मैटर करके गए। तो हमें उन सबको कल के दिन याद करना है और उनको कृतज्ञता पहुंचानी है। हाँ जी। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक व्यक्ति को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है। खास तौर पर जब हम खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। मतलब हमारे को कई लोगों ने कई तरीके से मदद करी है, हमारे टीचर्स ने,
या कोई हमें रास्ते में हमारी कभी कोई कार कार हमारी कहीं रुक गई है, वहां हेल्प कर दिया, या हमारा किसी ने कोई लगेज उठा दिया। मतलब ऐसी छोटी छोटी जगह भी हमारी कई लोगों ने ऐसी हेल्प करी है कि जो, और हमें, और कई लोगों ने तो हमें ऐसा चीजें गाइड कर दिया है कि हमारा मतलब जो जीवन जीने का तरीका ही बदल गया। तो हम उनको भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारी लाइफ में इतना कुछ किया, तो हमें भूलना नहीं है और उनको ग्रेटिट्यूड भी चाहिए। आगे कई मैम। बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। है ना, कई बार तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं। जैसे मुझे मतलब ऐसे मुझे लगा कि जैसे मैंने, मेरा भाई, मतलब मेरे को जैसे जब भी मुझे कोई कंपटीशन देने जाना होता था, कहीं भी मुझे किसी किसी फ्रेंड के यहाँ जाना होता था, या बाहर मैं कभी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए हॉस्टल गई, तो वो मेरे भाई ने हमेशा मुझे एस्कॉर्ट किया। तो हम भूल जाते हैं वो छोटी छोटी बातें कि भाई का सपोर्ट से मुझे पापा ने भरोसा करके उसके संग भेज देते थे, नहीं तो शायद पापा भेजते भी नहीं मुझे, क्योंकि मेरा भाई था। तो वो हर जगह मेरे साथ सपोर्ट में खड़ा रहा, हर जगह मेरे संग कि नहीं मैं चलूंगा तेरे साथ, मैं मैं हूं तो सही तेरे साथ, तू क्यों परेशान हो रही है, मैं हूँ। और हर फॉर्म फिल करने में और हर जगह संग में चलने में उसने मेरा हर जगह सपोर्ट किया। तो हम वो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं कि अच्छा अगर उसने कुछ किया मेरी लाइफ में, तो हमने तो सोच लिया भाई है तो चला गया, ठीक है, सपोर्ट कर दिया, लेकिन नहीं, हमें हर उस पर्सन को ग्रेटिट्यूड देना है, दिल से ग्रेटिट्यूड देना है, जिसने आपको जब जब सपोर्ट किया। तो आपको जब जब याद आ जाए कि आपके लिए किस किसने क्या क्या किया, तो वो आप नोट करते जाइए कि आपको किस किस ने क्या क्या किया। जैसे मेरी सिस्टर है, जब मेरी मैरिज हुई तो मैरिज की कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम शेयर करनी होती तो सिस्टर से मैंने फटाफट किया कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो उसने मुझे ऐसा मॉरली सपोर्ट किया। तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ में अगर वो नहीं होती तो मुझे शायद ऐसा लगता कि अंधेरा ही अंधेरा है। तो वो भी मुझे एक कहते हैं ना, रोशनी की तरफ ले गई मुझे हमेशा। उसने अच्छा गाइड किया, उसने कभी मुझे गलत गाइड नहीं किया। तो एक वो पिलर ऑफ सपोर्ट रही मेरे साथ हमेशा। तो मैं उसका बहुत ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ कि हाँ वो मेरे साथ है, साथ रही, उसने हर जगह मेरा सपोर्ट किया, सब सब चीज अच्छी तरह से कन्वे की, मुझे अच्छी तरह से समझाया। तो वो हम भूल जाते हैं वो छोटी छोटी बातें ना। जब हमारा टाइम जब खराब था तब हमने सोचा कि हाँ हमने इसको बता दिया तो अच्छा कर दिया। जब हमारा टाइम अच्छा आता है तो हम भूल जाते हैं कि किन किन लोगों ने हमारे को सपोर्ट करा, और किन किन लोगों ने हमारे सपोर्ट से, हम उनके सपोर्ट से आगे बढ़ते गए और हमारी लाइफ में इतना चेंज आया। कई ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे जिन्होंने मुझे हर तरफ, हर हर बात पर मुझे समझाया कि नहीं मैं किधर गलत हूँ किधर सही हूँ। तो उनके सपोर्ट से भी मैं आगे बढ़ती चली गई, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी। किसी ने मेरे को करियर में सपोर्ट किया, किसी ने मुझे मतलब मुझे कोई सामान चाहिए तो फटाफट सामान मंगा दिया। तो मतलब मेरे को छोटी छोटी चीजें भी अगर मैं याद करूँ तो हर लोग, कितने सारे मेरी लाइफ में ऐसे एज अ पिलर ऑफ सपोर्ट रहे, जिनको मैं भूल भूल जाते हैं। जब हमारी लाइफ में सब कुछ जब सुचारू चलने लगता है तो हमें लगता है कि नहीं सब कुछ तो अच्छा है, मैंने ही तो किया ये अपनी लाइफ में अच्छा, लेकिन उन लोगों का कितना बड़ा योगदान था मेरी सक्सेस में, मेरे आगे बढ़ने में। तो उनको नहीं भूलना चाहिए। और कुछ लोग बहुत बड़ा चेंज लेकर आते हैं, कहाँ से आते हैं कहाँ चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 साल के लिए आते हैं, या 1 साल के लिए 5 दिन के लिए भी आते हैं, और आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज ले आते हैं। तो उनको भी याद करिए कि कितनी सारी चीजें हैं हमारी याद करने के लिए, और हम सोचते हैं कि कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। और जो जिन्होंने हमारा दुख वाले समय पे सपोर्ट किया होता है, हम उनको बिल्कुल भूल जाते हैं जब हमारा टाइम अच्छा आ जाता है। तो वो याद करिए सब चीजें जो जो आपके लिए लोगों ने की। हाँ जी। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि वह व्यक्ति कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया,
जिससे आपके दिल के तार झनझना उठे। तो कई बार ऐसे होते हैं कि कोई डॉक्टर ने आपको कोई ऑपरेशन किया हो, आपको जीवन दान दिया हो, या आपके दादा दादी जिन्होंने हमेशा लाइफ में आपको सपोर्ट किया, जैसे मेरी दादी, मतलब मैं हॉस्टल में थी तो मेरे से बोलती है कि मैं आज मतलब हॉस्टल में मैं तेरे पास रहने आ जाऊंगी। वो 1 मंथ मेरे पास हॉस्टल में रही, कौन रहता है। तो मुझे लगता है कि हर जगह जो जो आपकी लाइफ में जिसने आपकी लाइफ में चेंज लाया, उनको याद करिए। कोई शिक्षक हो, कोई कोच हो, कोई डॉक्टर नर्स जिसने आपको कुछ जीवन सिखाया हो, चीजें सिखाई हो, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ भी हो सकती है, या कोई भी इंसान जिन्होंने आपको इतना तो कहते हैं ना, अंधेरे में एक लौ का तरह से दिए का काम किया और आपकी लाइफ में चेंज लेकर आया, और आप बिल्कुल अंदर तक खुश हो गए, अंदर तक खुशी महसूस हो गई। तो वो हो सकता है। जैसे मैं बीके शिवानी जी को बहुत सुनती हूँ, तो उन्होंने मेरी लाइफ में इतना चेंज लाया कि उनके जो मैं वीडियोस देख देख कर मेरी लाइफ में इतना मतलब कहते हैं ना ड्रास्टिक चेंज आया कि जैसे जैसे मैं उनको फॉलो करती गई, जैसे जैसे वो बातें बताती गई, तो मेरे को लगता है कि उन्होंने भी मुझे वो अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर आई। तो मेरे लिए वो बहुत ग्रेटिट्यूड का, मैं उनको जब भी उनके वीडियोस देखती हूँ तो मुझे एक अंदर से ग्रेटिट्यूड का भाव आता है उनके लिए कि ये मतलब कितने लोगों की जिंदगी संवार रही है और इन्होंने मेरी भी जिंदगी संवार दी। तो ये चीजें हैं कि आपको वो याद करने हैं कि किन किन लोगों ने आपकी लाइफ में चेंज लेकर आए। हाँ जी, आगे पढ़िए मैम। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थीं। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंत अंत अंततः अंत अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा खासा असर डाला है। तो अब वो जो लेखिका हैं रोंडा बर्न, वो अपनी दादी को याद कर रही है कि उनकी दादी के लिए वो कितनी ज्यादा शुक्रगुजार है, क्योंकि उन्होंने उनको हर चीज सिखाई। अब आगे पढ़ेंगे मैम, ये सबको समझ में आ गया। कि मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। अब उन्होंने दादी के लिए कितना अच्छा सा एक चीज लिखी है कि वो दादी को याद कर रही है कि कितना उनके जीवन में परिवर्तन आया उनकी दादी के कारण। ऐसे ही सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता ही है जिसके कारण आपकी लाइफ में परिवर्तन आया। जैसे मैं अपनी मदर इन लॉ के बारे में बताना चाहती हूँ कि उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, उनका जो रख रखाव का तरीका है, या उनको जो जो उनका काम करने का तरीका है, वो इतना एनर्जेटिक है। वो आज इस एज पर भी इतना काम कर लेती हैं जो कि मैं सोचती रह जाती हूँ। अगर हम कहीं शॉपिंग से आते हैं तो सबसे पहले वही होती है जो किचन में जाकर चाय बनाएंगी। वो 1 मिनट भी इंतजार नहीं करती। अगर हम 3 to 5 शॉपिंग करके आए हैं तो चाय बनाएंगी, फिर कुछ कुछ लगाएंगी खाने के लिए, उसके बाद सीधे मंदिर में चली जाएंगी, फिर अपनी 1 1.5 घंटा पूजा करेंगी। तो मैं उनको देखती रह जाती हूँ कि आज भी इस एज पर वो इतनी एनर्जेटिक है। मैं तो सोचती हूँ कि हम लोग तो सुबह से काम करके गए हैं, फिर चलो लाओ 15 20 मिनट आराम कर ले, लेकिन वो आराम ही नहीं करती है। मतलब फिर वो कहती है कि नहीं, ये तो मेरा तो 5 बजे का दिन, वो कहते हैं ना 2 समय मिलते हैं तो मैं तो इस समय लेट ही नहीं सकती, तो मैं तो बस पूजा करूंगी। तो वो 7 साढ़े 7 बजे फिर वो पूजा से उठती हैं, फिर वो डिनर के लिए तैयारी करती है। तो मैं उनको देखती रह जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे उनसे कितना सीखना है, कितना सीखा मैंने उनको। और वो परफेक्ट परफेक्ट से रहती भी है, जाती है कहीं तो एकदम डेक्ड अप होके जाती है। तो मुझे लगता है कि मतलब ऐसा भी इंसान होता है। तो मैंने उनकी लाइफ अपनी मतलब कैसे ना, धीरे धीरे मैंने अपने को उनकी तरह से ढाल लिया, और सोचा भी कि मुझे इनकी तरह से बनना है, इतना ही एनर्जेटिक बनना है, और उस एज तक भी इतना ही काम करना है जितना ये काम करती है। तो ये होता है कि जब आपको कोई कोई चीज समझ में आ रही होती है तो आप उसको फॉलो करने लगते हो। तो मैं सोचती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ में भी कितना चेंज लाया। तो इस तरह से आपको चीजें सोचनी है।
कि आप क्या क्या सोच सकते हो, तो इस और किन किन लोगों को ऐसे शुक्रगुजार हो सकते हो। आगे पढ़ेंगे मैम। जी, हम्म। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर-जोर से बात करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। मतलब आपने अब क्या करना है, कल के असाइनमेंट में आपको उसके बारे में बताना है कि मतलब आपको पहले तो इमेजिन करना है कि वो पर्सन आपके पास है, फिर आपको उससे जोर जोर से बात करनी है। लेकिन हमें बात नहीं करनी है, हमें क्या करना है, कल के असाइनमेंट में लिखना है। या तो लिखेंगे हम, या उसे पर्सनली अगर बोल सकते हैं तो बोलेंगे। पहले हमें लिखना ही है, लिखकर फिर वो बात उसको बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए लिखना चाहती हूँ, तो पहले मैं लिखूंगी, फिर मैं जाके उनसे बोलूंगी। तो हमारे को लिखना बहुत जरूरी है। तो कल का असाइनमेंट हमारा यही है कि पहले आप लिखें, फिर जोर जोर से बोलें। ठीक है, जो भी 3 लोग आपने चुने हैं अपनी लाइफ में जिन्होंने आपका चेंज किया। हाँ जी। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग-अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अब क्या करना है आपको, जो भी ये 3 लोग चुनेंगे उनके बारे में जो लेटर लिखना है, वो उस एक ही टाइम पर लिखना है ना। कल जैसे मान लीजिए मुझे अपनी दादी के लिए, मुझे अपनी मदर इन लॉ को लिखना है, एक ब्रदर को लिखना है और एक सिस्टर को लिखना है। तो मैं ये नहीं करूंगी कि ब्रदर को पहले लिख दिया लेटर, फिर मैं अपना कुछ काम कराई और फिर उसके बाद मैंने आके वो किया। फिर दूसरा को लिखा, फिर कुछ काम कर लिया, एक को सुबह लिखा, एक को दोपहर को लिखा, एक को शाम को लिखा। ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल खाली समय कोई चूज करना है, जब आप बिल्कुल फ्री हो। जैसे अभी हो सकता है रात में आप उसके बाद सेशन के बाद बिल्कुल फ्री हो, तो ये होमवर्क आप आज ही कर सकते हैं। या फिर वो वाला टाइम चुनना है जब आपका कोई ना तो मोबाइल बजे, मोबाइल में एक मैसेज भी नहीं आए। मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे करेंगे, जिससे एक मैसेज भी आता है ना तो आपका मन डाइवर्ट हो जाता है, लाओ देखूं किसका व्हाट्सएप आया है या क्या मैसेज आया है। तो वो चीज भी नहीं करनी है, मोबाइल को उठा के रख देंगे। फिर आपको उन 3 लोगों के बारे में इमेजिन करना है। पहले एक के बारे में पूरा लिखेंगे कि क्यों आप कृतज्ञ फील करते हो, एक तरह से लेटर टाइप लिखिए पूरा लंबा, कि आपने मेरी लाइफ में ये चेंज डाला, ऐसा ऐसा हुआ, फिर उसके बाद ऐसा हुआ। फिर दूसरे के बारे में लिखेंगे, फिर तीसरे के बारे में। तीनों होमवर्क तीनों के बारे में एक ही टाइम पर लिखेंगे। जो भी टाइम आपने चुना है उसको एक ही टाइम पर करेंगे। हाँ जी मैम, आगे। जी, आप क्या कह सकते हैं? इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रे अप्रत्याशित से हम्म, दीदी प्लीज करेक्ट कीजिएगा। किधर है मैम, एक बार दोबारा पढ़िए। व्यवसाय हाँ किया और जी, दुविधा में तुम्हारे शब्द ने अपने छू लिया। सपने का अनुसरण करने का साहस किया। हम्म। और अप्रेंटिस शेफ, अप्रेंटिस शेफ, अप्रेंटिस शेफ, अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था।
और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। अब उसने अपने एक सारा को एक लेटर लिखा है और उसने बताया कि कैसे उसने लेटर लिखा, कैसे उसने चीजें लिखी कि क्या क्या तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, और मैंने तुम्हारे कारण मेरे में साहस आया और तुम्हारे कहने से ही मैं शेफ बना और मैं फिर वहां पर चला गया। तो उसने पूरा का पूरा इस तरह से लेटर हमें हमें खुद भी इस तरह से ही लिखना है। आगे पढ़ेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है यह कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। अब ये क्या है कि आप जब ये, क्योंकि आज हमारा 12th चैप्टर पूरा होने वाला है, अब हम वो जो हमारा ऑरा क्लीनिंग वाला चीज थी वो आज हमारी खत्म होगी। कल से हम और कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड प्लस और कॉन्सेंट्रेटेड अपने गोल्स की तरफ काम करेंगे कि हमारा आगे आगे हमें अपने गोल्स के लिए क्या क्या करना है। तो आज हमारा ये है कि आज अब जो हमारा रिलेशनशिप है, जिन्होंने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा किया है, जो हमारी लाइफ में एक चेंज लेकर आए हैं, तो उनको अब हम धन्यवाद कहेंगे और सोच के, मतलब 3 तो इन्होंने कहा ही है लिखने के लिए, बाकी जिन्होंने भी छोटे छोटे इंसिडेंट जो आपको किसी किसी के, जिन्होंने कहते हुए कोई आपको थैंक यू कह गया, फिर आपने 4 5 दिन सोचा कि, और फिर अगला किसी ने कहा कि यू आर सो ब्यूटीफुल, तो आपको याद रहा, फिर आपको ये महसूस हुआ कि हाँ मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ। तो उस तरह के भी लोगों को सोचकर उनको थैंक यू बोलेंगे, और बाकी 3 के बारे में हम डिटेल में लिखेंगे। और फिर उसके बाद जब लिख लेंगे एक एक के बारे में, तो फिर जोर जोर से उनको ऐसा लगेगा कि ऐसा करेंगे कि बिल्कुल जैसे सामने वो हमारे बैठे हुए हैं और हम उनको बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए इसलिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि आपने मेरे लिए ये किया, तो फिर मेरी लाइफ में ये चेंज आया, और मैं भूल चुकी थी, लेकिन मैं आज आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपनी भावनाओं से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मतलब फील करके उस पर्सन को पहले फील करेंगे कि वो सामने है, और फिर आप धन्यवाद दे रहे हैं, और वो कैसा खुश हो रहा है उसकी फीलिंग भी वो आप सोच के करेंगे इमेजिन। हाँ जी। यदि आप हाँ। जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। ये आगे कंटिन्यू करूं? हाँ जी, आगे करिए। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं, तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्वितीय चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं, वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है। यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। मतलब अगर जब आप किसी को ऐसे ग्रेटिट्यूड देते हैं, किसी को ऐसे शुक्रिया करते हैं, तो आपकी तो एक तो खुशी बढ़ती है ना, और फिर आप में जब वो आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, जब आप ग्रेटिट्यूड में हो जाएंगे, तो आपको वो चीजें अट्रैक्ट करने लगेंगे जो आप चाहते थे अभी तक, और वो चीजें आपकी तरफ अपने आप आकर्षित होने लगेंगी। अब 12वां दिन हो गया, अब आपके पास धीरे धीरे कुछ कुछ छोटे छोटे मैजिक दिखाई देने लगेंगे जिनको आपको नोटिस करना है कि मेरी लाइफ में ऐसा चेंज हो गया, ऐसा हुआ, लाइफ में ऐसा होने लगा। तो ये सब चीजें आपकी लाइफ में अब होने लगेंगी, क्योंकि अब आप ग्रेटिट्यूड जर्नी में बहुत आगे आ गए। 12 दिन से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, 11 दिन हो गए हमें, कल 12वां दिन हो जाएगा ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते करते। तो बहुत सारा हमारा ऑरा जो है क्लीन हो चुका है, हमारे अंदर की जो वाइब्रेशन है बहुत सारी हमने क्लीन करी है। कोशिश कर रहे हैं हम पूरी तरह से कि नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएं और पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचें। और कल हमें 3 लोगों के बारे में, जिन लोगों ने हमारी लाइफ में बहुत चेंज लाया, कुछ ऐसा चेंज लाया जिससे मेरी लाइफ में चेंज हुआ,
उन 3 के बारे में लिखना है, लेटर लिखना है। उसके बाद जब हम लेटर लिख लेंगे फिर हम इमेजिन करेंगे कि वो पर्सन सामने है, फिर हमें उसे बोल के सुनाना है। और हो सकता है आपने किसी लिविंग पर्सन के बारे में लिखा हो सकता है आपने अपनी मदर को लिखा हो या भाई को लिखा हो या बहन को लिखा हो, तो उसे फोन करके जब लिख लें तो उसे फोन करके, आपकी अगर हिम्मत हो रही है तो उनको फोन करके वो मैसेज जो आपने लिखा है वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसकी फोटो खींच के, या आप मुंह से बोल दीजिए कि आपको ऐसा ऐसा फील होता है, ग्रेटिट्यूड आपके लिए, तो वो भी करें तो उससे और डबल हो जाएगा वो, कॉन्सेंट्रेटेड और ज्यादा ग्रेटिट्यूड हो जाएगा। कि अगर आपने बोल के लिखकर तो किया ही किया, फिर बोल भी लिया। लिखना बहुत जरूरी है, लिखना नहीं छोड़ना है हमें, लिखना बहुत जरूरी है। तो लिखना बहुत जरूरी है। हाँ, लिखना बहुत आपकी जरूरी आवाज में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। है। सबको आ रहा है? नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है मुझे। नहीं साफ तो आ रही है दीदी, नहीं कोई दीदी, डिस्टर्बेंस नहीं। क्लियर है हाँ, वॉइस। तो वो आपकी तरफ कोई जूली आपकी तरफ है कोई तो डिस्टर्बेंस? फिर मैं लीव करके फिर से ज्वाइन करूँ? हाँ, दोबारा ज्वाइन करिए, है ना। फिर क्या है कि अब आपको क्या करना है कि आपको 3 लोग याद करने हैं और 3 लोगों के बारे में आपको लिखना है। लिखने के बाद फिर ऐसा इमेजिन करना है कि वो आप बैठे हैं, है ना, अब वो आप बैठा है और आप उनको बोल रहे हैं। और जब और कोई ऐसा लोग हैं जिनको आप बोल सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या आपका जो लिखा हुआ लेटर फोटो करके भेज सकते हैं, तो वो भी करिए, वो भी करिए, तो वो और डबल काम करेगा अब आजकल का अभ्यास। जादुई तो ये अभ्यास क्रमांक 12। हम्म जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दी एक्सप्लेन करेंगी आगे? हाँ, नहीं आप पढ़िए तो फिर एक्सप्लेन करूंगा। ओके। नंबर 2, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठे और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। नंबर 3, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब आपको क्या करना है, अपनी जो ग्रेटिट्यूड डायरी में जो आप 10 नियामत लिख रहे हैं, 10 ग्रेटिट्यूड जो दे रहे हैं, वो तो लिखने ही लिखने हैं, है ना। उसके बाद कल का असाइनमेंट क्या है कि 3 लोगों को हमें सोचना है कि किसने हमारी लाइफ में क्या चेंज लाया है। उनके बारे में आप एक ही समय पे, अलग अलग समय पे नहीं करना है, एक ही समय पे शांत जगह पे जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ना आपका मोबाइल उठा के बाहर रख दीजिए, अगर बाहर नहीं रख पा रहे हो तो एयरप्लेन मोड पे कर दीजिए। और उस समय आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके उन 3 लोगों को लेटर लिखेंगे, अलग अलग लेटर लिखेंगे, मतलब नंबर XYZ ABC, मतलब जो भी नाम है उनका, उनको लिखकर आप लिखेंगे। फिर उसके बाद एक एक को उठाएंगे, मतलब मान लो XYZ को मैंने लेटर लिखा है तो फिर उसको इमेजिन करेंगे, फिर उसको बोल के सुनाएंगे वो लेटर, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अब तीनों में से अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बोलकर, जब लिख लिया उसके बाद भी बोल सकते हो फोन करके या उनके घर जाकर, तो वो करके आइए। आप फोन पर बोलिए उनको, वो लेटर पोस्ट कर दीजिए और फिर फोन पर बोलिए कि मैं आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप मेरी लाइफ में चेंज लेकर आए। तो ये हमें करना है, लेकिन लिखना जरूर है। ये नहीं कि मैंने मन में सोच लिया और मैंने दे दिया ग्रेटिट्यूड। मन में सोच के कुछ भी नहीं होगा। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि मैं मन में सोच के ये सोच रही हूँ, मैं तो मन बहुत सही कर लिया, नहीं। हमें सारे असाइनमेंट लिखकर ही करने हैं। लिखना तो जरूरी क्यों है जी? वाई? क्योंकि लिखते हैं ना जो, तो वो लिखना क्या होता है ना, आप कुछ भी चीज, आप क्यों अपने अकाउंट्स बनाते हैं, आप ये बताइए क्यों बनाते हैं? अकाउंट तो बनाए बगैर काम नहीं चलेगा, अकाउंट बनाएंगे तभी हमारा फर्म नहीं चलेगी, तो बिजनेस हम जैसे चलेगा। पहले के लोग तो मुंह जबानी याद कर लेते थे बहुत सारी चीजें। मुझ जमाने नहीं, अकाउंट तो बनाना ही पड़ता था, बनाने उनको अपने पड़ेंगे ना। हिसाब। आप हाँ कहीं भी, कहीं हिसाब किताब आप कहीं नोट करते हो ना, जिससे आप भूले नहीं, है हाँ ना, हाँ हाँ। भूले नहीं, है ना। ऐसे ही
कोई लेडी है, जैसे हम बच्चे हैं, बच्चे को क्यों बार बार कहते हैं कि लिखो लिखो लिखो, ABCD कम से कम 100 बार लिखवाते हैं, तभी तो उसको दिमाग में घुसती है। तो जब तक आप लिखेंगे नहीं ना, वो लिखने के बाद ही वो दिमाग में जाता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है लिखने के बाद डबल हो जाती है, जो याद करके ना आधी पर्दी होती है। आप इसलिए लिखना बहुत जरूरी है, जब तक आप लिखेंगे नहीं ना वो चीज पूरी नहीं होती। आप बच्चे दीदी को, मैं हाँ कुछ ये पूछना चाहती हाँ जी, क्या पूछिए पूछिए। हाँ, जैसे कल का जो असाइनमेंट है, आवाज आ रही है ना दीदी मेरी? हाँ जी, आ रही है। हाँ कल का जो असाइनमेंट है, 3 लोगों के बारे में लिखना है जिनकी वजह से हमारे जीवन की दिशा बदल गई। हाँ जी। तो क्या उनमें उन्हीं पॉजिटिव लोगों के बारे में लिखना है जिनसे हाँ दिशा अभी बदली, या कुछ पॉजिटिव है, लोग नहीं ऐसे अभी अच्छा। नेगेटिव वाला नहीं है, वो आगे चैप्टर आएगा, वो आगे आएगा। अभी हमें अच्छा। पॉजिटिव, जिन्होंने हमारी लाइफ को उजाला दिखाया, रोशनी दिखाई, ठीक है ना, अभी पॉजिटिव वाले को ही लिखना है, जिनकी लाइफ से हमारी लाइफ में अच्छा पॉजिटिव चेंज आया, तो वो लिखना है। वो वाला आगे आएगा, जो वो वाला है ना जिसमें हम, कोई हमारी लाइफ में जिसने कुछ धोखा दिया या प्रॉब्लम की, तो उसमें अच्छाइयाँ ढूंढनी है, वो आगे आएगा। अभी तो हमें पॉजिटिव, जो 3 लोग हमारी लाइफ में पॉजिटिव लेकर आए चेंज, जिनको हमने अभी तक याद किया, प्यार से याद किया, उन्हीं के लिए लिखना है। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे। दीदी इसमें कोई पर्सन ऐसा भी तो हो सकता है जो अभी अलाइव ना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी लिखें। यही बताया है कि जो हमारी एनर्जी है, वो लोग भी जो चले जाते हैं वो कभी मरते नहीं, कहते हैं ना, जो हमारी एनर्जी है वो मरती नहीं है, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना वो उगती है ना डिस्ट्रॉय होती है, वो वहीं की वहीं घूमती है ना। तो जब, और जो हमारे थॉट है वो भी एनर्जी है, वो भी वाइब्रेशन एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, तभी तो वो किसी, अगर हमने नेगेटिव थॉट पैदा किया तो वो नेगेटिव चीज से ही जाके मिलेगा, पॉजिटिव किया तो वो पॉजिटिव चीज से ही जाके मिलेगा। तो ऐसे ही जो हमने थॉट अपने जो जो इस जीवन में नहीं है उनके लिए पैदा किया, तो वो उस पे जाएगा ही जाएगा, उसके जीवन पे जाएगा ही जाएगा, वो जहां भी है। तो इसलिए जो भी नहीं है इस दुनिया में उनके लिए भी लिख सकते हैं। ओके दी, मतलब थैंक यू। एंड थैंक यू दी। मैं आज थोड़ा सा नर्वस हो गई थी तो आपने मुझे करेक्ट किया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू, कोई नर्वस नहीं थे, सही था, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने, थैंक यू बहुत बढ़िया पढ़ने के लिए। हाँ जी मतलब जो सर। लिविंग है या नॉन लिविंग है, हाँ जी, सबके पास पहुंचेगा, वो जो चीज हम बोलेंगे सबके पास पहुंचेगा। हाँ वो सबके पास पहुंचेगा, बिल्कुल। तो आपको 3 लोग ऐसे अपने लाइफ में निकाल के लेकर आने हैं, जो कि आपकी लाइफ में उन्होंने चेंज लाया, आपकी सोच बदल दी, आपको कुछ अच्छाई की तरफ ले गए, या आपको कोई दुख वाला जब समय था तो आपको आपका आपका हाथ पकड़ के वो सुख वाली जगह पर ले गए। उन 3 लोगों को आपको ग्रेटिट्यूड देना है, उनके बारे में सोचना है और लिखना है। और लिखना अब एक ही इतने टाइम पर है। अभी कभी सोचा भी नहीं कि उनके बारे में ऐसा करेंगे हम आज। जब ये चीज है ना, नई नई चीजें देखने को मिल रही है कि अभी दिमाग में कभी सोचा भी नहीं, जो भूल गए गए सो गए। हाँ वही तो ना, यही तो याद करना है, यही तो याद करना है हमें। और उनको हमने, दीदी क्योंकि मेरे वो, जीवन की तो आपने बहुत दिशा बदली है। अच्छा थैंक यू थैंक यू। तो वो ये हमें सोचना है, और यही हमें ग्रेटिट्यूड देना है कि हो सकता है आपकी लाइफ में वो लोग चले गए हों, लेकिन फिर भी हमारे को उनको शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक इंसान का जिससे हमने कुछ भी लिया है उसको लौटाना, उसको लौटाएंगे कैसे, ग्रेटिट्यूड करके। जिससे भी हमने कोई सेवा ली, किसी से हमारी मदद करी, उसको, क्योंकि अब हम वो देख दे नहीं सकते हैं, वो हमारे को करके चले गए, और पता नहीं किधर हैं, और हो सकता है इस जन्म में भी है, लेकिन पता नहीं है, किसी ने ट्रेन में आपको मदद कर दी, है ना, तो अब वो पता नहीं है किधर चले गए, वो ना पता ही नहीं है, हमें तो कभी कॉन्टेक्ट में ही नहीं है, तो आपको लेकिन अपना ग्रेटिट्यूड उनको भेजना है कि हाँ आपने उस समय, मेरी कठिन समय पे मेरी मदद की थी, तो आपके लिए ग्रेटिट्यूड है। तो वो सब चीज सोच सोच कर उनको भेजिए। ठीक है, अब हम एक मेडिटेशन करेंगे, एक रिलेशनशिप पर ही मेडिटेशन है, मतलब उस पर्सन के लिए ही मेडिटेशन है। आज हम उसी का चेहरा सामने लेकर आएंगे जिसके बारे में हम बहुत अच्छा सोचते हैं, जो हमारी लाइफ में जिसने चेंज लाया, और उसको धन्यवाद विजुअलाइजेशन से करते हैं। चलिए, मैं अपना मोबाइल का, सॉरी, मैं अपना ये वीडियो बंद करूंगी, आप लोग सारे लोग अपना वीडियो खोल लीजिए, जैसे भी है आप वैसे खोल लीजिए, अंधेरा है जैसा भी है, बस अपने ऑडियोज बंद रखिएगा, ऑडियो बंद कर दीजिए और वीडियो खोल लीजिए। और वीडियो बंद कर लीजिए,
ओ सॉरी, ऑडियो बंद कर लीजिए, वीडियो खोल लीजिए और आराम से एक अच्छी पोजीशन में बैठे, या लेटना है तो बिल्कुल लेट जाइए, बिल्कुल। अगर लेटना है तो बिल्कुल लाई डाउन, पिलो के ऊपर सिर रख के लेट जाइए। अगर बैठना है तो करेक्ट अच्छे पोस्चर में बैठिए, फिर स्ट्रेट बैठिए अगर बैठना है ना। या लेटना है तो बिल्कुल लेट जाइए, एक ही पोजीशन में रहे, लेटे या फिर अच्छे पोजीशन पे बैठे। ठीक। अपनी आंखों को बंद करेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। शरीर के हर पार्ट को ढीला छोड़ेंगे। अपने टोस को ढीला छोड़ेंगे, अपने फीट को ढीला छोड़ेंगे, अपने काफ मसल्स को ढीला छोड़ेंगे, अपनी नी को ढीला छोड़ेंगे, अपने थाइस को ढीला छोड़ेंगे, अपने टमी को ढीला छोड़ेंगे, बैक को ढीला छोड़ेंगे, शोल्डर्स को एकदम जो स्ट्रेस में रहते हैं उनको रिलीफ करेंगे, उन पर एकदम ढीला छोड़ देंगे, अपने दिमाग को ढीला छोड़ेंगे। इमेजिन करिए एक वाइट लाइट चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ वाइट लाइट ही लाइट है। आज आपने रिलेशनशिप पर चैप्टर पढ़ा, जो पर्सन आपकी लाइफ में चेंज लेकर आया। अब आप उसका चेहरा, उसको आते हुए उस रोशनी में से, वाइट लाइट में से आते हुए देख रहे हैं। वो धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराती हुई आपके पास आ रही है और आप खुशी से झूम उठे हैं उसको देखकर। अरे ये तो वही इंसान है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ये तो वही है जिसको मैं हमेशा याद करती हूँ, जिसको मैं हमेशा याद करता हूँ। एक समय ऐसा था जब मैं बहुत परेशान थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं। तब ये इंसान मेरे पास आया था। इसने मुझे अनकंडीशनल प्यार किया, अनकंडीशनल हर चीज मुझे दी और मेरी जिंदगी को संवार दिया। उस पर्सन का हाथ पकड़िए, दोनों हाथ उसके हाथ में लीजिए और उसको धन्यवाद करिए कि धन्यवाद, तुमने मेरी लाइफ में जो चेंज लाया और मैं तुम्हें शुक्रिया नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं तुम्हें शुक्रिया करती हूँ कि जो तुम मेरी लाइफ में एक ड्रास्टिक बदलाव लेकर आए, मेरी लाइफ को कहाँ से कहाँ ले गए। उसका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। देखिए उसकी आंखों में, उस इंसान की आंखों में फील करिए कि वो कितना खुश है आपको खुश देखकर, क्योंकि उसने तो यही चाहा था कि आप खुश रहो। उसका तो यही सारा कुछ मतलब था कि आपको खुशी देना। और जब आपने उसको थैंक यू बोला तो उसने, उसे और ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि आपकी खुशी में ही उसकी खुशी है। वो बहुत खुश है कि आप खुश हैं। वो आज भी आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, सिर्फ आपकी खुशी मांग रहा है। उसको फिर से एक बार दिल से, जो आपके पास जितना प्यार है, उस दिल से धन्यवाद करिए कि शुक्रिया, 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 जो तुमने मेरी लाइफ में ऐसा चेंज लाया, उसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरी लाइफ जब अंधेरे में थी, मेरी जो नाव थी उसको कोई किनारा नहीं मिल रहा था, लेकिन तुमने वो किनारा, मुझे उस रास्ते तक, मुझे वो रास्ता दिखाया जिस पर मैं चलकर आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और आज मेरे पास सब कुछ है। और मैं तुम्हें आज धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब उस दूसरे इंसान को याद करिए जिसको आप ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ में चेंज लाया।
अब उसके बारे में सोचिए कि वो जो पहला पर्सन है वो चला गया है, अब दूसरा इंसान आपके पास आया है और वो भी बहुत खुश है आपकी खुशी को देखकर। आप भागकर उसके पास गए हैं और आप उससे कह रहे हैं, अरे मैं तो आपको ही ढूंढ रही थी, आप कहाँ चले गए थे? उनका हाथ पकड़िए दोनों और उनको बोलिए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मेरी लाइफ को बदलने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जितना कुछ आपने मुझे सिखाया, जितना पढ़ाया, जो जो चीजें आपने मुझसे कही, वो मेरी लाइफ में हर चीज काम में आई। शायद मुझे उस समय समझ में नहीं आया कि आपने मुझसे क्या क्या कहा, वो मेरे लिए इतना महत्व रखता था, लेकिन जब मैं आगे आगे बढ़ी तो मुझे हर आपकी कही हुई बात याद आई और मैं वैसे वैसे करती गई जैसे जैसे आपने मुझे बताया। आपके कारण मेरी लाइफ में इतना चेंज है, इतना बदलाव है, जो मैं कभी समझ भी नहीं पाई कि ये आपके कारण था, क्योंकि मैं आपके रंग में ढलती चली गई और मैं कब बदल गई मुझे समझ नहीं आया। उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वो इंसान बहुत खुश है आपकी खुशी देखकर, आपको इतना खुश देखकर उसके तो अब खुशी का ठिकाना नहीं है, और जब आपने उसको शुक्रिया बोला तो वो तर गया। उसने जो नहीं चाहा था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आप उसको शुक्रिया बोलोगे। आज उसको बहुत अच्छा लग रहा है और वो एक खुशी लेकर आज आपके पास से जा रहा है। अब धीरे धीरे इमेजिन करिए उस तीसरे इंसान को जिसने आपकी लाइफ में चेंज लाया। अब वो रास्ते में आ रहा है और वो आपको दिखाई दे रहा है, इतना खुश है वो भी। और आप फिर से उसको भाग कर गए हो क्योंकि आप उससे बहुत मिलने के इच्छुक थे। वो पता नहीं कहाँ चला गया था, बस यादें ही रह गई थी आपके पास उसकी, क्योंकि आपके पास उसका ना तो कोई एड्रेस था ना कोई फोन नंबर। आज वो आपको दिखाई दिया है, आपने उसका हाथ थाम लिया है, आपने उसको भी शुक्रिया कहा है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, उस हर चीज के लिए शुक्रिया जिसके कारण मैं आज इतना बड़ा आदमी बना, जिसके गाइडेंस से मैं आज चलता चला गया। तुमने मेरी लाइफ में जो चेंज लाया, तुम्हारी बातों ने, तुम्हारे अच्छे विचारों ने, तुम्हारी अच्छी चीजों ने, जिससे मैं सीखता चला गया, उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तुमने जो मुझे प्यार किया, तुमने मुझे जो समझा, उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शायद कई बातें जो मुझे खुद नहीं समझ में आती थी, जब तुमने मुझे समझाई, उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे जीवन में बदलाव लाने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब वो इंसान भी आपसे दूर जा रहा है, वो उसको बहुत दिली खुशी है कि आप खुश हैं और वो भी खुश है क्योंकि आपने इतना सारा ग्रैटिट्यूड उसको दिया है, और वो खुशी खुशी यहाँ से जा रहा है। अब आप खुशी से तर गए हो क्योंकि आपने उन तीनों लोगों को शुक्रिया कर दिया है जो आपकी लाइफ में इतने मायने रखते थे। आपके दिल से इतना जो आपने बहुत सालों तक सोच के रखा था, कभी शुक्रिया ना कहा, नहीं कहा, आज आपने दिल से अपनी फीलिंग से उनको शुक्रिया कहा। आप बहुत खुश हैं। आप इतने खुश हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी खुशी आज जो कभी इतना मैंने महसूस नहीं किया था, बढ़ती चली जा रही है। आज मैं यूनिवर्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैंने दिल से उन लोगों को शुक्रिया किया जिन्होंने मेरी लाइफ में इतना बदलाव लेकर आए। धन्यवाद यूनिवर्स, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, इतने अच्छे लोगों को मेरे से मिलाने के लिए, मेरे पास पहुंचाने के लिए, मेरी लाइफ को बदलने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। दोनों हाथों को रब करिए, थोड़ा कस के रब करेंगे। अब अपनी आंखों से लगाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को अपने हाथों के बीच में खोलेंगे
और फेस पर बहुत बड़ी सी स्माइल लेकर आएंगे और खुश होंगे कि हम उन तीनों लोगों से मिल लिए और उनसे हमने धन्यवाद भी कह दिया। तो कैसा लगा अपने नियर एंड डियर वन से मिलके, जिन्होंने आपको धन्यवाद, जिनसे आपने धन्यवाद कहा, जिनसे आप खुश हुए मिलकर? थैंक यू राखी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक बहुत यू, अच्छा लगा दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। दीदी। थैंक बहुत अच्छा राखी जी लगा। ऐसा है ना, राखी राखी जी ऐसा है कि हाँ पहले जी, तो सोचा कौन कौन है, याद नहीं आ रहा था, अब तो इतने याद आ रहे हैं, गिनती नहीं हो रही है। हाँ जी, कभी ये सोचा भी नहीं याद भी आएंगे क्या इतने। हाँ या जी, बिल्कुल पहले तो सोचा किस कौन करूं, 1 2 3, अब तो 50 याद आ रहे हैं, क्या आ रहे भरोसा। हैं ना। तो हाँ, तो 3 को तो मेन को लिखना है, बाकी जो आपको याद आ रहे हैं उन सबको धन्यवाद कल देंगे आप। 3 के बारे में तो लिखना है जो मेन है, बाकी जितने भी आपको याद आ रहे हैं उनको धन्यवाद भेजेंगे। दी आपसे एक बात पूछनी है हाँ जी, कि जब आप मेडिटेशन करा रहे थे और सब कुछ सही जा रहा था, व्हाइट लाइट भी दिखी और मुझे जिनको ग्रेटिट्यूड देना था वो लोग भी दिखे, हाँ पर जी। बीच में अजीब सा ऐसा कोई चेहरा दिखा मुझे कि एकदम से मेरी आंख खुल गई, ऐसा क्यों हुआ थी? अच्छा, ऐसा हुआ आपके साथ? क्या दिखा आपको? अजीब सा चेहरा, मतलब जैसे अच्छा, आप समझ गए होंगे। अच्छा, मतलब आपको एक कुछ अच्छा सा भी नहीं दिखा कुछ, तो आपका हम्म, कहीं कहीं से कुछ कनेक्शन ऐसा हुआ कि जो आपको अच्छा नहीं लगा था, तो इसीलिए आपको शायद ऐसा दिखा। मतलब बाई चांस ऐसा ऐसा पर्सन था जिसको आपको अच्छा लग रहा था सोचना, लेकिन फिर शायद कुछ ऐसा नेगेटिव उसके बारे में याद आ गया तो वो कुछ डिस्टॉर्ट सा हो गया। हम्म। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा करिएगा ये मेडिटेशन। और किसी को कुछ कहना है? तो ये इस तरह से हम ये सोचेंगे और कल अपना असाइनमेंट जरूर ही पूरा करेंगे, क्योंकि ये असाइनमेंट करना बहुत जरूरी है। हमारे सारे असाइनमेंट बिल्कुल रिटन में पूरे होने चाहिए। कुछ कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने तो सोच के कर लिया, मैंने तो लिखा नहीं, मेरा तो सोच बहुत अच्छी है। सोचना नहीं है, लिखना है। कोई भी असाइनमेंट हमें जो भी ये बुक में दिए गए हैं वो बिना सोचे समझे हमें लिखकर पूरे करना है ना। तो जैसे जैसे ये बोल रही हैं हमें वैसे वैसे मानना है ना। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है कि हम इस तरह से कर लेंगे, हम उस तरह से कर लेंगे, हमारे को ये भी वे आउट है। जैसे इन्होंने कहा है हमें वैसे ही कर ले, है ना। तो क्या होता है ना, जैसे जैसे बुक में लिखा होता है, हम स्कूल में भी तो वैसे ही पढ़ते आए हैं। स्कूल में भी ऐसे ही होता है कि हम जब स्कूल में जो हमें चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स करने होते थे तो उन्हीं की तरीके से करने होते थे, अपने अपना दिमाग नहीं लगाते थे हम। ऐसे ही इस बुक में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं तो जो आंसर्स लिखने हैं वो इनकी तरह से लिखने हैं, इन्हीं के चैप्टर में से ढूंढ के लिखने हैं। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना लॉजिक नहीं लगाना है। तो इसलिए जैसे ये बोल रही है, इन्होंने बोला 2 बार लिखना है तो 2 बार, इन्होंने बोला 10 बार लिखना है तो 10 बार, इन्होंने 3 लोगों को कहा है तो 3 लोगों को ग्रेटिट्यूड देना है। जैसे ये बोल रही है वैसे करना है। आपने सोचा कि नहीं मुझे तो एक के लिए लिखना है, नहीं को 3 के लिए लिखना है, तो कोई छोटा सा भी कुछ करके गया हो, आपने सोचा नहीं मेरे लिए तो एक ही जना कर गया, दूसरा कोई है ही नहीं, तीसरा मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, तो आपको 2 लोग समझ में आ रहे हैं तो तीसरा आप अपने को ही बना लो कि मैं अपने को ही थैंक यू बोलती हूँ, मैंने अपने लिए ये किया, ये किया, है ना। तो आपको लिखना जरूर है ना। तो असाइनमेंट अपने लिख के पूरे करने और ग्रेटिट्यूड जर्नी में बढ़ते चले जाना है। अच्छा, मुझे एक बात कहनी थी कि अब हमारा विजन बोर्ड बनाने का टाइम आएगा। तो विजन बोर्ड ज्यादातर क्या होता है कि हम चार्ट पेपर पे बनाते हैं। जो पुराना तरीका था कि चार्ट पेपर पे बना के पिक्चर्स ढूंढ के चिपकाएंगे, जो जो हमारा ड्रीम है उनकी पिक्चर्स चिपकाएंगे। अब क्या है कि कई लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने बना रखा है तो मैंने स्क्रीन सेवर लगा रखा है अपने मोबाइल पे, तो मुझे एक कैनवा ऐप आता है जिससे मैं बना लेती हूँ। अगर जिन लोगों को मेरे से कैनवा ऐप सीखना है तो मैं उसके लिए एक अलग से क्लास ले लूंगी। तो मुझे सूटेबल टाइम आप ना ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरा मन है कि दोपहर में 3 to 4, कोई भी टाइम 3 to 4 या 4 to 6, 4 to 5 का टाइम में 1 घंटे का आप लोगों को कैनवा सिखा दूं, जिससे आप उसमें अपना अ, अपना जो विजन बोर्ड है उसमें से उसमें बना लें। तो वो भी मैं आपको सिखा सकती हूँ, अगर आप लोग जो जो इंटरेस्टेड हैं मैं उनको सिखा दूंगी। जो कैनवा ऐप है उसमें कैसे वो बनाया जाएगा, और जो जो पिक्चर्स निकाल के विजन बोर्ड बना सकते हैं, जिनको मतलब ऐप नहीं आए चलाना, तो वो अपना उसमें कर ले, उसमें बना ले, प्रिंट आउट निकाल लेगा और चार्ट पेपर पे बना लेगा। और जो
कोई ऐप सीखना चाहता है तो वो मेरे साथ कैनवा ज्वाइन कर लेगा, मैं उसको कैनवा ऐप सिखा बाकी कल 3 to 4 कर लो। नहीं, अभी मैं सबसे वो करूंगी ना, सबसे वोटिंग कराऊंगी, है ना, अच्छा है ना, वो सब अपने अपने टाइम उस पे डाल दीजिएगा, है ना। फिर मैं परसों, कल या परसों जो भी टाइम मेरे को सूटेबल होगा मैं उसमें एक दिन ले लूंगी, तो अपने अपने टाइम डाल दीजिएगा, तो मैं एक सूटेबल टाइम पर फिर मैं, सारे लोग डाल दीजिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने में, अगर जो नहीं है इंटरेस्टेड तो वो अपना प्रिंट आउट लेकर वैसे ही बनाएंगे, चार्ट पेपर पे बनाएंगे। मैं कुछ वो भी डालूंगी चार्ट पेपर पे, लोगों ने जैसे बनाए हैं उस तरह से भी बना सकते हैं, और जो लोग ऑनलाइन मतलब अपना स्क्रीन सेवर लगाना चाहते हैं तो उसको मैं सिखा दूंगी कि कैसे बनाना। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो मुझे जो हमारा ग्रुप बना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उसमें डाल दीजिए अपना सूटेबल टाइम प्लस कि क्या टाइम है और कौन इंटरेस्टेड है सीखने में। दी आपको पर्सनली मैसेज कर देंगे, पर्सनली कर दीजिए, पर्सनल बेटर है, नहीं तो वो ग्रुप में क्या होगा, इस टाइम ग्रुप में नहीं उस थोड़ा सा टाइम हौच नहीं। पौच हो जाता है। सही हाँ, बात है, पर्सनल कर दीजिए मुझे मैसेज, वो बेटर है, क्योंकि पर्सनल पर मेरे को डाल दीजिए कि मुझे ये टाइम सूटेबल है, ये टाइम, क्योंकि उसमें कह गए कि इसने मेरी बात नहीं मानी उसकी मान ली, तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिए, ग्रुप में मत करिएगा, जो भी जिस टाइम पर सीख और क्या कौन कौन इच्छुक है तो वो डाल दीजिए, ठीक है ना। तो कल ही करेंगे या परसों करेंगे? मैं परसों करूंगी, कल तो मेरे पास आने दीजिए सबके क्या क्या टाइम आते हैं, तो परसों ले लूंगी मैं कैसे बनाते हैं। थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता ही होगा कि एप्लीकेशन कैसे चलाते हैं, बाकी कैनवा फ्री है गूगल पे, तो उस पर हम फ्री में मतलब कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, कल का थैंक यू दीदी। असाइनमेंट, थैंक यू थैंक दीदी, यू, थैंक यू थैंक सो यू मच, मैम, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यू फॉर सो थैंक मच, यू दिस वेरी क्लास। मच। थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू सो मच, थैंक आप यू, आप बहुत बढ़िया समझाते हैं, टू मच थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू, आप बहुत अच्छा समझते हैं, समझाने वाला नहीं होता है, समझने वाला ज्यादा ऊपर होता है, समझाने वाला तो समझा जाता है, टीचर तो सबको समझा दी जाती है, एक बात पर्सनल। बताओ, हाँ समझाने वाले का भी तरीका होता है, अगर समझाने वाला अच्छा हो ना मेंटर, हाँ तो हाँ वॉलेंटियर्स ऑब्वियसली है कि इजीली समझ जाते हैं। हाँ, ये बात ये भी है। बात है, ये सही है, मेरी बात का हाँ, समर्थन किया इन्होंने। हाँ जी, नहीं ये भी है, लेकिन समझाने समझने वाला भी बहुत जरूरी है कि हर कोई नहीं समझता है, तो आप लोग जो समझ रहे हो मुझे उनका उसके लिए भी बहुत ग्रेटिट्यूड है कि आप नहीं, लोग आप सब आप समझ लेते हो। आप इतना प्यार से समझाते हो ना, इतना आराम से तसल्ली से समझाते हो ना, बड़ा अच्छा लगता हाँ जी, थैंक यू, है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मुझे थैंक यू दीदी। पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में मत डालिएगा, थैंक यू सो मच, जी थैंक दीदी। यू, थैंक यू दी, थैंक गुड यू, नाइट। थैंक थैंक यू यू, दी। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू।